हेलो फन कोडर्स, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। आज के एपिसोड के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज हम गिबली पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। ट्रेंडिंग जो कि ट्रेंडिंग में चल रहा है, सारे जो है वो गिबली इमेजेस क्रिएट कर रहे हैं। तो आज हम हमारा खुद का गिबली पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट करेंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने इमेज को गिबली इमेज में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, और जो इमेज होगा उसको आप किस तरह से पीएनजी बना के इस तरह से आप जो है वो अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। बाकी कुछ इस तरह का हमारा पोर्टफोलियो वेबसाइट होने वाला है। ऊपर हमारा देखें नैव बार है, ये देखें नैव लिंक्स है। जैसे हम होवर कर रहे हैं तो हमें एक अंडरलाइन इफेक्ट मिल रहा है, एंड ये आ गया हमारा लोगो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में। ये नीचे हमारा आ गया हीरो सेक्शन, यहाँ पे हमारा कंटेंट है। हमारे पास हायर मी और पोर्टफोलियो का बटन है जिसके हमने ऊपर सिंपल सा होवर इफेक्ट लगाया हुआ है। बाकी राइट हैंड साइड में हमारे पास ये हमारा जो है वो डिटेल है, और नीचे हमारे पास है सोशल मीडिया आइकन जिनके ऊपर हमने इस तरह का कुछ नाइस सा बढ़िया सा ओवर इफेक्ट लगाया हुआ है। सो आज हम इस वेबसाइट को क्रिएट करेंगे यूजिंग HTML एंड CSS ओनली। सो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने अभी तक फन कोडिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली हेल्प। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ऑलरेडी ओपन कर लिया है। VS कोड में मैं अपना फोल्डर ओपन कर चुका हूँ गिबली पोर्टफोलियो के नाम से। इस फोल्डर के अंदर सबसे पहले हम फाइल्स जो है वो क्रिएट करेंगे। फर्स्ट फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे index.html का हो जाएगा। सेकंड फाइल अपन क्रिएट कर लेते हैं style.css का। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। पहले index.html में जाके मैं यहाँ पे shift 1 कर देता हूँ, एंटर प्रेस करेंगे। आपको इस तरह से बॉयलर प्लेट कोड मिल जाएगा। बाकी अगर इसको ओपन करना है ब्राउजर में, राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन विद लाइव सर्वर का। या तो सीधा आप क्या कर सकते हो, वेट, या तो सीधा आप इसको यहाँ से गो लाइव करोगे तो भी आपका जो index.html का फाइल है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से ब्राउजर में। ठीक है, अब ये जो डॉक्यूमेंट है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? हमें सिंपल ये टाइटल चेंज करना पड़ेगा। सो इस डॉक्यूमेंट को रिमूव करके अपन यहाँ पे ले लेते हैं गिबली पोर्टफोलियो वेबसाइट होगा हमारा। पोर्टफोलियो वेबसाइट, यहाँ पे कुछ भी नाम आप दे सकते हो। चलते हैं ब्राउजर में, एंड यहाँ पे देखिए हमारा टाइटल चेंज हो गया है। पहले एक काम करेंगे, अच्छा मैं बॉडी के अंदर वैसे ही अभी हम एक H1 ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं करता हूँ हेलो फ्रेंड्स। ओके, चलते हैं ब्राउजर में, और यहाँ पे देखिए हमें मिल रहा है हेलो फ्रेंड्स। बट क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें डिफॉल्ट का मार्जिन एंड पैडिंग मिल रहा है, तो ये हमें रिमूव करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम सीधा जाएंगे style.css में। अच्छा, इस वेलकम को क्लोज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे हम लगाएंगे बेसिक सा यूनिवर्सल सिलेक्टर जो कि हम यूजुअली करते हैं। मार्जिन 0 रखेंगे, पैडिंग कर देंगे 0, एंड यहाँ पे सिंपल बॉक्स साइजिंग कर देंगे बॉर्डर बॉक्स। लेट्स गो टू ब्राउजर, और यहाँ पे अच्छा हमें इसको लिंक भी करवाना पड़ेगा। अभी देखिए अप्लाई नहीं हुआ जो भी स्टाइलिंग करा हमने। index.html में जाके जो हमारा टाइटल के टैग है इसके नीचे मैं एक लिंक का टैग ओपन कर लेता हूँ, और href के अंदर फाइल का नाम आ जाएगा style.css। ठीक है, इतना करना है। चलते हैं ब्राउजर में। अब देखिए डिफॉल्ट का जो मार्जिन और पैडिंग था वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, अभी अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊं, ये वेबसाइट है बेसिकली। ठीक है, गिबली पोर्टफोलियो वेबसाइट जो कि हम आज क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास फॉन्ट्स लगे हुए हैं। एक तो हमारा फॉन्ट ये टेक्स्ट का, ये टेक्स्ट में लगा हुआ है, और एक फॉन्ट हमारा यहाँ पे ये जो हेडिंग है इस पे लगा हुआ है। सो फर्स्ट फॉन्ट हम जाके अप्लाई करेंगे पहले। तो यहाँ पे मैं एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, एंड सिंपल अपन सर्च करेंगे। हम जाएंगे गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट में, गूगल फॉन्ट्स, प्रेस एंटर। फर्स्ट लिंक पे आपने क्लिक करना है, और फॉन्ट का हमारा नाम है फेरा फेरा सैंस एक्स्ट्रा कंडेंस्ड। ठीक है, ये हमारा फॉन्ट है। और अब उठाना कैसे है आपने ये फेरा सेंस एक्स्ट्रा कंडेंस। ठीक है, ये वाला फॉन्ट है। सबसे पहले हम ये गेट फॉन्ट का जो बटन है ना इस पे क्लिक करेंगे। गेट इम्बेड कोड के बटन पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे हम जाएंगे इंपोर्ट में। और ये जो देखिए स्टाइल का टैग है ना, इसके अंदर हमें मिल रहा है ये इंपोर्ट। सो इस इंपोर्ट को अपन करेंगे कॉपी, कंट्रोल C मैंने करा style.css में। यहाँ पे पहले मैं इसको नीचे कर दूंगा, एंड यहाँ पे इसको कर देंगे पेस्ट।
अच्छा, आपको क्या लगता है अप्लाई हो गया? अभी अप्लाई नहीं होगा, बिकॉज़ हमें फ़ॉन्ट फैमिली उठाना पड़ेगा। सो ये नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो ये सीएसएस के क्लासेस हैं, यहाँ से आप ये फ़ॉन्ट फैमिली उठा सकते हो। ये हमने कॉपी करा और ये जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है ना इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक तो बहुत सिंपल था। चलते ब्राउज़र में एंड गिबली पोर्टफोलियो वेबसाइट, हमारा फ़ॉन्ट अप्लाई हो गया। ठीक है, गुड। हमें सेकंड फ़ॉन्ट भी चाहिए होगा, उसके लिए वेट करेंगे अभी। पहले तो इस फ़ॉन्ट को हम यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ पे करेंगे रिमूव ऑल एंड दैट्स इट फॉर नाउ। चलो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ हम पहले इसको रिमूव करेंगे, बॉडी के अंदर से जो हमारा H1 है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से। ओके। अच्छा, सबसे पहले हमारा जो वेबसाइट है इसके अंदर इमेजेस हैं, एक बैकग्राउंड इमेज है और एक हमारा प्रोफाइल इमेज है। सो इमेजेस मेरे पास ऑलरेडी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक गिबली बैकग्राउंड इमेज है और एक हमारे पास प्रोफाइल इमेज है। सो ये जो बैकग्राउंड इमेज है मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से आप इजीली इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी ये जो प्रोफाइल इमेज है ये तो आपका अपना होगा, ये मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा। आप अपना कोई प्रोफाइल इमेज ले, उसको किस तरह से गिबली इमेज बनाना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको आते तो पार्ट स्किप कर सकते हो, ठीक है। बट पहले एक काम करेंगे, पहले हम इन दोनों इमेजेस को रख देते हैं एक फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर बना देता हूँ और यहाँ पे इसको नाम देते हैं इमेजेस का। एंड ये जो दो हमारे इमेजेस हैं इन दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर। अभी हम इसको इजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको अभी बताने लगा था कि आप किस तरह से अपने जो आपका इमेज होगा प्रोफाइल, उसको किस तरह से आप गिबली इमेज बना सकते हो। उसके लिए हम चलते हैं ब्राउज़र में एंड यहाँ पे सिंपल आपने सर्च करना है ब्राउज़र में। चैट जीपीटी से आप कर सकते हो, चैट जीपीटी सर्च करना है आपने और जाना है चैट जीपीटी में। यहाँ पे क्लिक करना है ट्राई चैट जीपीटी। ओके, आस्क एनीथिंग, नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे प्लस का आइकन है, अपलोड फाइल्स एंड मोर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर एंड आपका जो भी इमेज होगा आप यहाँ से सिलेक्ट करो पहले। अच्छा, मेरे पास एक इमेज है, यही इमेज है गाय विद ग्लासेस, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करेंगे इसको। पहले आपका यहाँ पे इमेज क्या होगा, अपलोड होगा। जब ये अपलोड हो जाएगा देन आप यहाँ पे बता सकते हो कि आपने क्या करवाना है। अपलोड हो चुका है, अब मैं यहाँ पे इसको बताऊंगा, ज़्यादा हम लंबा कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं पास करेंगे, हम सिंपल यहाँ पे कर देंगे इसको गिबली इमेज, प्रेस एंटर। आप जैसे एंटर प्रेस करोगे पहले तो आपका इमेज आएगा जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा एंड अभी नीचे देखें गेटिंग स्टार्टेड। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा इमेज क्रिएट हो चुका है। नीचे मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए इमेज क्रिएट है, इमेज हमारा क्रिएट हो चुका है फाइनली। अब इसको कैसे आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, सिंपल आप यहाँ पे होवर करोगे ना इमेज के ऊपर, यहाँ से आप सिंपल क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेता हूँ एंड अभी आप एक चीज़ सोच रहोगे कि इसके बैकग्राउंड में तो मतलब ये पीएनजी नहीं है, जेपीजी इमेज है, तो आप इसको पीएनजी कैसे बनाओगे, बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव करोगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो इसको अपन यहाँ से कर देते हैं क्लोज। अब मैं हमने डाउनलोड तो कर दिया है, अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ ब्राउजर में एंड सिंपल मैं सर्च करूंगा बैकग्राउंड रिमूवर, ठीक है। प्रेस एंटर, जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पे जो सेकंड लिंक है फ्री इमेज बैकग्राउंड एडोबी एक्सप्रेस का, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप सिंपली आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो किसी भी इमेज का। आपका जो भी इमेज होगा पहले आपको वो अपलोड करना पड़ेगा, तो सिंपल आपने यहाँ पे क्लिक करना है एंड जो भी आपका इमेज डाउनलोड करा था उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लो यहाँ पे एंड वेट। ओके, तो देखिए हमारा इमेज अपलोड हो रहा है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए इसने हमें बैकग्राउंड रिमूव करके दे दिया है। अब आप फाइनली क्या कर सकते हो, सिंपल यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। इस डाउनलोड के बटन पे क्लिक करोगे जैसे ही आपका ये इमेज डाउनलोड हो जाएगा एंड आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक का था हमारा कि किस तरह से आप गिबली इमेज बना सकते हो एंड उसको किस तरह से आप पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हो। चलो इतना हो गया, अभी हम स्टार्ट ले लेते हैं, हमारा जो वेबसाइट उसको बिल्ड करेंगे एंड चलो वेबसाइट पहले देख लेते हैं क्या सीन है। सबसे पहले तो हमें एक स्टार्टिंग लेना पड़ेगा, इमेज के लिए हमें एक रैपर बनाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जो हमारा बॉडी का टैग है ना, इसके अंदर में एक ओपन कर लेता हूँ मेन का टैग। इस मेन के टैग के अंदर अपन एक क्लास पास कर देते हैं रैपर का, ये आ गया हमारा रैपर क्लास। ओके,
अच्छा, इसके अंदर बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें साइडों में स्पेसिंग मिल रहा होगा। ये देखिए साइडों में स्पेसिंग है कुछ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हम एक डेफ का टैग ले लेते हैं एंड इसके अंदर मैं क्लास पास कर देता हूँ इनर रैपर का। ठीक है, इनर रैपर आ गया ये। अब हम आगे कुछ करें इससे पहले मैं आपको ले चलता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस में, और यहाँ पे हम जो हमारा रैपर है ना, रैपर को सिलेक्ट करके इसके अंदर हम सबसे पहले हाइट पास करेंगे। यहाँ पे हाइट ले लेता हूँ 100 VH का एंड बैकग्राउंड अप्लाई कर देते हैं। बैकग्राउंड इमेज चाहिए होगा तो बैकग्राउंड इमेज लेंगे, URL एंड हमारा इमेज क्या होगा, सबसे पहले जाएंगे फोल्डर के अंदर। सो हमारा फोल्डर है इमेजेस / और ghibli bg.jpg। लेट्स गो टू ब्राउजर, रिफ्रेश, या आ गया हमारा इमेज। इमेज को थोड़ा सेट करना पड़ेगा, तो सेट कैसे करेंगे इसको, सेट करने के लिए हमें बैकग्राउंड पोजीशन अप्लाई करना पड़ेगा सेंटर, ताकि ये इमेज जो है वो सेंटर हो जाए। देखिए सेंटर हो गया है। अब हम इसको साइज सेट करना पड़ेगा, तो बैकग्राउंड साइज कर देंगे इसका कवर, और जो रिपीटेशन है उसको रोकने के लिए, बिकॉज अक्सर इमेज जो है वो रिपीट हो रहा होता है, सो रिपीटेशन को रोकने के लिए बैकग्राउंड रिपीट करेंगे, नो रिपीट। ठीक है, दैट्स इट। चलते हैं ब्राउजर में एंड ये आ गया हमारा इमेज। इमेज परफेक्टली हमारा फिट हो गया है। तो अब हम एक काम करेंगे, सबसे पहले जो हमने, चलो रैपर का तो हमारा काम हो गया सारा। अब आते हैं जो हमने सेकंड डिव क्रिएट करा था मेन के अंदर, उसको हमने नाम दिया था क्लास इनर रैपर का। उसको इस तरह से हमने उठा लिया डॉट करके, बिकॉज इट्स अ क्लास। तो यहाँ पे इनर रैपर करके हम जो है वो यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले लेते हैं ताकि कुछ नज़र आए हमें। बैकग्राउंड हम ले लेते हैं गोल्ड कलर का, और इसके अंदर हम हाइट अच्छा चलो पहले मैं मैक्स विड्थ ले लेता हूँ 1200 पिक्सल का, बिकॉज साइडों से स्पेसिंग चाहिए होगा। अच्छा अभी चलते हैं ब्राउजर में। ओके, सो हमें यहाँ पे हाइट भी लेना पड़ेगा। हाइट ले लेते हैं 100% का, लेट्स सी कुछ मिलता है हमें। ओके, सो ये हमारा आ गया इनर रैपर। ठीक है, जो कि हमें साइडों से स्पेस देगा, बट इसको सेंटर करना पड़ेगा। सो हम एक काम करेंगे सेंटर करने के लिए, आपको पता है हम मार्जिन का यूज़ करेंगे, मार्जिन कर देंगे ऑटो एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। तो ये हो गया सेंटर, बट आई थिंक अगर हम वेबसाइट में देखें तो साइडों का स्पेस बहुत कम है और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। कहाँ गया, वेबसाइट में हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। सो हम एक काम करेंगे, हम ये जो मैक्स विड्थ है ना इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। लेट्स गो विथ 1400 पिक्सल। ओके, चलो क्लियर हो गया। ये हमारा मेन रैपर है, इसके अंदर अब हमारा नैव बार बनेगा और हीरो सेक्शन बनेगा। ठीक है, सो मैं आपको वो बना के दिखा देता हूँ index.html में जाके। अच्छा पहले ये बना के दिखा दो आपको, या फिर चलो पहले हम यहाँ पे एक हेडर का टैग ओपन करेंगे। हेडर, ठीक है, इसके अंदर हमारा नैव बार आ जाएगा। इसके बाद हम एक सेक्शन का टैग ओपन करेंगे और उसको क्लास देंगे। यहाँ पे मैं क्लास पास कर देता हूँ हीरो डैश सेक्शन का। ठीक है, अब जाएंगे अपन किसके अंदर, स्टाइल डॉट सी एस एस में हम पहले उठाएंगे जो हमारा नैव हेडर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडर को उठा के इसके अंदर हाइट ले लेता हूँ हेडर का 13 VH का, और साथ में यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेता हूँ ब्लू कलर का। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड ये आ गया हमारा नैव बार। इसके अंदर बाकी हम कंटेंट डालेंगे बट अभी के लिए ठीक है बिल्कुल। अभी हम उठा लेते हैं हीरो सेक्शन। सो हीरो सेक्शन के अंदर हम यहाँ पे हाइट डालना पड़ेगा हमें, तो हाइट ले लेते हैं। बिकॉज 13 VH हमने हेडर को दे दिया है, तो यहाँ पे हमें कैल्क का फंक्शन लगाना पड़ेगा। 100 VH है तो टोटल 100 VH, उसमें से माइनस करेंगे 13 VH हमारा नैवबार का। देखते हैं हमारा हीरो सेक्शन, तो उसके लिए हम एक बैकग्राउंड लगा लेते हैं एक्वा। लेट्स गो टू ब्राउजर। सो ये आ गया हमारा हीरो सेक्शन। ठीक है, हमारा हीरो सेक्शन भी रेडी और हमारा नैव बार भी रेडी हो गया है। जगह हमने बना दी है, बाकी हम अभी बैकग्राउंड जो है वो अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ मैं। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करके आप कमेंट बना सकते हो।
बाकी ये जो बैकग्राउंड है इसको अभी रिमूव करेंगे, इसका कोई काम नहीं है, जो इनर रैपर में मैंने दिया था। ठीक है, कूल। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब हम एक काम करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर एक ओवरले लगाएंगे ताकि जो इमेज है ये थोड़ा सा लाइट हो जाए इसके अंदर का जो, ताकि अंदर ऊपर इसके हम कंटेंट वगैरह रखें तो वो कंटेंट वगैरह नज़र आना चाहिए। सो हमें एक ओवरले बनाना पड़ेगा। सो हम index.html में जाके जो हमारा ओवरले है वो हम इनर रैपर के अंदर नहीं बनाएंगे बल्कि हम वो मेन के अंदर ही बनाएंगे। सो यहाँ पे हम एक div का टैग ओपन करेंगे एंड इसके अंदर मैं क्लास पास करूँगा ओवरले का। ठीक है, ओवरले। और स्टाइल डॉट सी एस एस में इस ओवरले क्लास को उठाएंगे। तो ये जो रैपर क्लास है ना, इसके बाद में यहाँ पे उठाऊंगा डॉट ओवरले एंड अच्छा, पोजीशन सबसे पहले इसमें करेंगे एब्सोल्यूट। साइज क्या होगा, विद 100%, हाइट 100% होने वाला है तो हाइट दे देते हैं इसको 100% का। विद भी दे देंगे इसको, विद देंगे 100% का। और अभी के लिए मैं इसमें बैकग्राउंड ले लेता हूँ वाइट कलर का। ठीक है, लेट्स गो टू ब्राउजर एंड सी। तो ये आ गया हमारा वाइट कलर का एक ओवरले। इसको लाइटर बनाना पड़ेगा तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको स्लाइडर को आप नीचे ले जाओगे ना तो ये अल्फा वैल्यू कम हो जाएगा, आपका जो कलर है वो थोड़ा सा इस तरह से आपको ट्रांसपेरेंट लगेगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह से दिख रहा है। आप कितना लेना है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो है वो 0.5 आई थिंक ठीक ही है। बाकी थोड़ा सा इसको ब्लर बनाने के लिए हम इसमें ब्लर लगा लेते हैं। सो ब्लर कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं बैकड्रॉप फिल्टर। बैकड्रॉप फिल्टर और बैकड्रॉप फिल्टर लेंगे ब्लर, और ब्लर में इसमें सेट कर दूंगा 7 पिक्सल का। लेट्स गो टू ब्राउजर। तो अभी देखिए थोड़ा सा ये ब्लर हो गया। ठीक है, अब आपका जो कंटेंट है वो नजर आएगा। अच्छा, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, ओके ओके गुड। सो इमेज हमें चाहिए होगा, बट उससे पहले हमें शेप बनाना पड़ेगा। जो हमारा ये शेप है ये बनाना पड़ेगा हमें। सो ये भी आपका बनेगा कहाँ पे, मेन के अंदर। तो ये ओवरले जहाँ बनाया था उसके बाद हम एक डिफ का टैग ले लेते हैं और यहाँ पे हम एक क्लास पास करेंगे शेप का एंड जाएंगे स्टाइल डॉट सी एस एस में इसी शेप क्लास को उठाएंगे। सो यहाँ पे मैं सिंपल करूँगा डॉट शेप एंड बेसिकली आपका शेप कैसा होगा, कलर क्या होगा वो आप बता सकते हो यहाँ पे। सो अच्छा, विद में ले लेता हूँ 100% का, हाइट भी ले लेते हैं 100% का, और बैकग्राउंड में यहाँ पे सेट कर देता हूँ RGBA, रेड ग्रीन ब्लू, और अल्फा वैल्यू भी हम सेट करें बिकॉज इसको भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट अपने बनाना है। तो 129 अपन ले लेते हैं रेड के लिए, बाकी 55 ग्रीन के लिए, 31 अपन ले लेते हैं ब्लू के लिए एंड अल्फा वैल्यू सेट कर देते हैं 0.85। लेट्स गो टू ब्राउजर। ओके, तो ये आ गया हमारे पास शेप, बट इसको हमें ऊपर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। अच्छा, मैं इसके ऊपर यहाँ पे पोजीशन प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, पोजीशन करेंगे इसको एब्सोल्यूट। ओके, सो ये आ गया। देखो अब हमें इसको किस तरह से शेप बनाना है। सो बेसिकली हम वो बनाएंगे क्लिप पाथ से। ठीक है, हमें पॉलीगॉन बनाना है तो हम क्या करेंगे, क्लिप पाथ में पॉलीगॉन लेंगे। पॉलीगॉन का हमेशा आपका 4 कॉर्नर्स होंगे। ठीक है, तो आपको 4 वैल्यूज सेट करने पड़ेंगे, वो भी डबल डबल। एक कॉर्नर के आप 2 वैल्यूज सेट करोगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे ले लेते हैं क्लिप पाथ, क्लिप पाथ, और क्लिप पाथ हम लेंगे, हम शेप बना रहे हैं पॉलीगॉन। ओके, सो फर्स्ट हमारा जो कॉर्नर है उसका वैल्यू हम सेट करेंगे। लेट्स टेक 50% एंड 0। सेकंड के लिए 100% और 0। थर्ड कॉर्नर के लिए हम 100% रख देते हैं, और जो लास्ट वाला है उसके लिए हम 30% और 100% ले लेते हैं। ओके, लेट्स गो टू ब्राउजर। आई थिंक थोड़ा सा मुझे यहाँ से इसको मूव करवाना है। लेट्स गो विद
62 फर्स्ट वाला जो हमारा ऊपर वाला जो कॉर्नर है, ठीक है, ये वाला देखिए थोड़ा सा मूव कर गया। आप वैल्यू यहाँ से इंक्रीज करोगे, जैसे अगर आप यहाँ पे 90 करते हो ना, तो ये वाला जो वैल्यू है 2, 90 और 0, ये आपके फर्स्ट कॉर्नर के लिए, ये वाले इसके लिए तो ये और कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये आ गया हमारा 62। बाकी ये वाला जो वैल्यू है, ये मैं आपको चेंज करके दिखा दे, तो इसको 50 करेंगे तो ये लास्ट वाले कॉर्नर के लिए देखें यहाँ से मूव कर रहा है अब ये। तो आप अपने हिसाब से वैल्यूज के साथ खेल सकते हो। ओके, मैंने आपको बता दिया पॉलीगॉन आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, चलो हमारा शेप भी रेडी हो गया है, लेट मी शो यू। ये देखिए हमारा शेप रेडी हो गया है। अब इस शेप के ऊपर हमें इमेज चाहिए होगा। सो हम एक काम करेंगे, हम सीधा जाएंगे index.html में, और हमारा जो हीरो सेक्शन है बेसिकली, इमेज हमारा हीरो सेक्शन के अंदर रहने वाला है। सो हम हीरो सेक्शन के अंदर ही इमेज का टैग ले लेते हैं, और यहाँ से मैं अल्ट को रिमूव कर देता हूँ। src के अंदर सबसे पहले फोल्डर का नाम /, और गिबली प्रोफाइल डॉट png। लेट्स गो टू ब्राउजर। इमेज आ गया लेकिन नीचे है। सो एक काम करेंगे हम, ये जो ओवरले है इसको हमें नीचे ले जाना है। यहाँ पे z इंडेक्स करेंगे -1, बिकॉज हमारा जो कंटेंट और इमेज है वो हमें ऊपर रखना है। अच्छा, ये जो हमने ओवरले बनाया था वो बिल्कुल ही इमेज के पीछे चला गया, जो हमारा बैकग्राउंड इमेज है, बिकॉज हमने z इंडेक्स यहाँ पे अप्लाई कर दिया है ना। सो हमें, अच्छा ये जो रैपर क्लास है ना, यहाँ पे हम आइसोलेशन ले लेते हैं। आइसोलेशन करेंगे आइसोलेट, ताकि इसके ऊपर रहे। बाकी देखिए हमारा इमेज अब ऊपर हो गया, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है कि ये जो हमारा शेप है ना, ये इमेज के ऊपर है, तो हमारा इमेज सबसे टॉप में हमने रखना है। सो हमें शेप के अंदर भी z इंडेक्स अप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पे करेंगे z इंडेक्स करेंगे -1, एंड वी आर गुड नाउ। अब हमारा इमेज जो है वो सबसे टॉप में। ओके, चलते हैं थोड़ा सा इमेज को सेट कर ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हीरो सेक्शन के बाद हम, जैसे हमारा जो हीरो सेक्शन क्लास है ना, उसके अंदर जो हमने इमेज लिया हुआ है, इस तरह से हमने सेलेक्ट करा इमेज को, एंड इमेज का हमने साइज, पहले आप बता दो कि आपने साइज जो है वो इमेज का क्या सेट करना है। सो मैं यहाँ पे हाइट ले लेता हूँ 40 रैम का, दैट्स सी। ओके, पोजीशन प्रॉपर्टी आई थिंक यूज कर ले, पोजीशन कर लेते हैं एब्सोल्यूट, क्योंकि हमने बॉटम से इसको बिल्कुल 0 रखना है, तो बॉटम 0 कर देंगे। ओके, अभी देखिए कोई स्क्रॉल बार हमें नहीं मिल रहा। ये वाला जो इमेज है ना, इसको हमने हीरो सेक्शन के बिल्कुल सेंटर करना है। मैं अगर आपको हीरो सेक्शन दिखाऊं, यहाँ पे बैकग्राउंड जो एक्वा है ना, इसको हम अनकमेंट करके देख लेते हैं। ये देखें इसके अंदर है बिल्कुल, इसके ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इससे 0 है, तो हमें इसको बिल्कुल इसके सेंटर में सेट करना है। तो सेंटर में जब जब भी आप सेट करना चाह रहे हो ना, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, लेफ्ट से आपको लेना पड़ेगा 50%, और ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा, ट्रांसलेट एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में लेंगे -50%। तो आपका जो भी है एलिमेंट आपका वो सेंटर हो जाएगा कुछ इस तरह से, लेफ्ट एंड हॉरिजॉन्टली आपका सेंटर हो जाएगा आइटम। ओके, परफेक्ट है हमारा इमेज। आई थिंक थोड़ा सा साइज बढ़ाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है हमारे पास। 42 रैम, ओके गुड। चलो, अब ये जो बैकग्राउंड एक्वा है ना, इसको मैं रिमूव कर दूं। चलो अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं। गुड, ठीक है, हमारा इमेज सेट हो गया। अब आते हैं कंटेंट की तरफ। तो हमें पहले डालना पड़ेगा चीज़ें कहाँ पे, अपने हेडर के अंदर। सो हेडर के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नैव का टैग ओपन करूँगा, जिसके अंदर हम क्लास पास करेंगे। नैव, सॉरी, नैव के अंदर अपन क्लास ले लेते हैं नैव बार का, इस तरह से इसके थ्रू हम इसको स्टाइलिंग करेंगे। बाकी हमें नैव बार के अंदर क्या क्या चाहिए, लेट्स सी, लेट मी शो यू। चलो देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास कुछ नैव लिंक्स हैं, इसको पहले क्रिएट करेंगे। सर्विसेज, अच्छा मुझे लिस्ट बनाना पड़ेगा, तो यूएल का टैग लगा के इसके अंदर क्लास पास करेंगे नैव लिस्ट का। यूएल के अंदर हमेशा हम li का टैग ओपन करके फिर हम लिंक्स बनाते हैं। लिंक बनाने तो हमें एंकर यूज करना पड़ेगा। सो एंकर का टैग लगा के यहाँ पे डाल देंगे हैश, और सबसे फर्स्ट लिंक है हमारा सर्विसेज का, तो ये कर दिया सर्विसेज। अब हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। टोटल कितने हमारे पास 5 है,
तो उसको 5 टाइम हम कॉपी पेस्ट करेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे इसको स्टाइलिंग के लिए क्लास पास कर देंगे लिंक का, एंड नाउ हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो मैं सिंपल इसको इस तरह से पहले हाईलाइट करूंगा लाइक ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक, एंड उसके बाद आप जैसे शिफ्ट अल्ट और डाउन एरो प्रेस करोगे ना, इस तरह से कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए पेस्ट हो गया 4 5। अब जो लिंक है हम उसका नाम जो है वो चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ पे सेकंड वाले को बना देता हूँ, आई थिंक अबाउट है, उसके बाद क्या है, प्रोजेक्ट्स है, अबाउट नहीं है। तो ये हमारा है प्रोजेक्ट्स। थर्ड वाला आई थिंक हमारा रेज्यूमे का, रेज्यूमे। ओके, अबाउट कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला हो जाएगा, सेकंड लास्ट हो जाएगा अबाउट का, एंड अबाउट, और लास्ट वाला हम कर देंगे कॉन्टैक्ट का। सो यहाँ पे करेंगे इसको कॉन्टैक्ट। ठीक है, सो हमारे लिंक्स रेडी हो गए। इनको स्टाइलिंग करें पहले, बट उससे अच्छा, इसको स्टाइलिंग करने से पहले ही हम अपना लोगो भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम एक एंकर लगा के इसको क्लास दे देते हैं, यूएल से बाहर हम बना रहे हैं। ठीक है, क्लास में यहाँ पे पास कर देता हूँ लोगो का, एंड लोगो में क्या चाहिए, लोगो बेसिकली हमें एक लीफ का आइकन चाहिए होगा इस तरह से। सो हम यूज करेंगे फॉन्ट ऑसम के आइकन्स। पहले हम इसको लिंक करवाना पड़ेगा। सो हम ब्राउजर में एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, एंड सिंपल हम यहाँ पे सर्च करेंगे फॉन्ट ऑसम CDN, प्रेस एंटर। फर्स्ट लिंक में आपने जाना है CDN.js वाले वेबसाइट के, और इस वेबसाइट में सबसे टॉप आपको जो ये लिंक टैग मिलेगा ना, इसको आपने कॉपी करना है, एंड इसको हम यहाँ पे जो हमारा टाइटल का टैग है ना, इसके नीचे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट, कंट्रोल V। अब आप यूज कर सकते हो फॉन्ट ऑसम के आइकन्स। ओके, तो अभी इसको क्लोज कर देंगे, एंड अभी मैं यहाँ पे सर्च करूंगा फॉन्ट ऑसम। आप जाएंगे फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट में, यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, अब यहाँ से आप कैसे आइकन्स उठा सकते हो, पहले आपने यहाँ पे आइकन्स पे क्लिक करना होगा, एंड अभी आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे मुझे फीदर का आइकन चाहिए, फीदर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हमने। ओके, सो यहाँ आ गया हमारा, इसमें से आपको जो भी चाहिए आप उठा सकते हो। आई थिंक कौन सा वाला है, पॉइंटेड वाला है, सो हम ये वाला उठा लेते हैं, फीदर पॉइंटेड। इसको क्लिक करके ओपन करना है। आपको इसका HTML React Vue SVG मिल जाएगा। यहाँ पे हम सिंपल क्लिक करके इसका HTML कॉपी करेंगे, एंड जो मैंने एंकर बनाया था ना लोगों के लिए, यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। लेट्स गो टू ब्राउजर और गिबली पोर्टफोलियो वेबसाइट। ये आ गया हमारा फीदर का आइकन। इसको पहले सेटअप करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले आप देख सकते हो कि लिंक्स के नीचे में अंडरलाइन मिल रहा है, तो इसको कैसे रिमूव करेंगे। बस आपने style.css में यूनिवर्सल सिलेक्टर के नीचे मैं यहाँ पे एंकर को सिलेक्ट करके एंकर का जो अंडरलाइन है उसको रिमूव करने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे नन, और साथ में कलर चेंज करके मैं कर दूंगा ब्लैक। ठीक है, अब ये जो हमारे पास बुलेट्स हमें मिल रहे हैं ना, ये LI से हमें मिल रहे हैं। सो हमें LI को उठा के क्या करना पड़ेगा, लिस्ट स्टाइल करना पड़ेगा इसमें नन। तो यहाँ पे करेंगे LI एंड लिस्ट स्टाइल कर देंगे इसका नन। ओके, अब आते हैं इसके सेटअप की तरफ। तो पहले मैं आपको जो हमारा हेडर है ना उसको हाईलाइट करके ज़रा बता देता हूँ। जो बैकग्राउंड ब्लू था ना उसको मैं दोबारा से अनकमेंट करता हूँ, ये देखें इसके अंदर है। अब सेटअप करेंगे पहले इसको। अच्छा, थोड़ा कलर लाइटर कर दूँ आई थिंक। ओके, अब ठीक है। सो सबसे पहले हमने जो नैवबार क्लास बनाया था ना उसको उठाएंगे हेडर के बाद। सो यहाँ पे करूँगा मैं नैवबार, इस तरह से क्लास उठा लिया। फ्लेक्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी कर देंगे फ्लेक्स, एंड ताकि रो में आ जाए। लिंक्स इस कॉर्नर में रखने, लोगो मुझे यहाँ लेकर आना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट करूँगा स्पेस बिटवीन,
कूल। अब वर्टिकली सेंटर करने के लिए, बट उससे पहले ये जो लिंक्स है ना, इनको भी हमने रो में लेकर आना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे उठाएंगे जो हमारा नैवलिस्ट क्लास है ना, यूएल के अंदर जो क्लास पास करा था उसके अंदर भी फ्लेक्स अप्लाई करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स, और अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे। कूल। अब इसके ये जो लिंक्स है ना, इनके बीच में थोड़ा सा मैं गैप ले लेता हूँ। यहाँ पे गैप में ले लेता हूँ 2.5 रैम का। ओके कूल। चलो लिंक्स को थोड़ा सा स्टाइल कर दूँ। तो हमारे जो लिंक क्लास है, हमने लिंक क्लास उठा लिया, लिंक क्लास है ना आई थिंक, हाँ। सो लिंक क्लास हमने उठा लिया है। यहाँ पे इसके अंदर मैं फॉन्ट साइज ले लेता हूँ 0.9 रैम का। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे इसमें अपर केस, और क्या करना है हमने, आई थिंक इनफ है। थोड़ा सा वेट बढ़ा देते हैं, फॉन्ट वेट में ले लेता हूँ यहाँ पे 500 का। ठीक है कूल। आई थिंक लेटर स्पेसिंग थोड़ा डालना चाहिए, तो हम एक काम करेंगे, हम जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है ना, वहाँ पे हम एक लेटर स्पेसिंग सेट करेंगे, क्योंकि सब में ये होने वाला है, बिकॉज फॉन्ट ही कुछ ऐसा है, तो टेक्स्ट ज़रा लेटर्स जो है वो चिपके चिपके आपको नज़र आ रहे हैं। तो हम लेटर स्पेसिंग यहाँ पे ले लेते हैं 0.3 रैम ले लेते हैं। लेट्स गो टू ब्राउज़र, कुछ ज़्यादा हो गया 0.07। ओके चलो, अभी हमने इसको, ये जो हमने, ये हमारा जो लोगो है और ये लिंक्स है ना, इनको वर्टिकली हमने सेंटर करना है। तो उसके लिए हमें नैवबार क्लास के अंदर अलाइन आइटम्स लगाना पड़ेगा। सो नैवबार क्लास के अंदर जस्टिफाई कंटेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर। लेट्स सी। अच्छा, हमें हाइट लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे हाइट ले लेते हैं, बिकॉज अगर आप ये मैं आपको दिखाऊँ ना, तो नैवबार का इतना हाइट ही नहीं है कि वो सेंटर हो, वो अपने हिसाब से सेंटर ही है। रेड देखिए इतना हाइट नहीं है इसके अंदर, तो हमें हाइट 100% लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन हाइट ले लेते हैं 100%, ताकि वो पेरेंट के हिसाब से हाइट ले, एंड ये सेंटर हो गया। देखिए अब इस बैकग्राउंड रेड को यहाँ से रिमूव करेंगे, काम हो गया हमारा। कलरिंग आप यूज़ कर सकते हो इस तरह से, आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं। तो ये हो गया, बाकी हेडर के अंदर से भी इसको रिमूव करेंगे जो बैकग्राउंड है। ओके सो हमारे जो नैव लिंक्स है वो तो परफेक्टली रेडी है। अब आते हैं लोगों की तरफ। तो लोगों को थोड़ा सा स्टाइलिंग करना है, बस क्या करेंगे, सिंपल कलर चेंज करना पड़ेगा। सो डॉट लोगो, कलर मैं इसका वाइट कर दूंगा। बाकी इसमें रह जाएगा फॉन्ट साइज का थोड़ा, तो फॉन्ट साइज में ले लेता हूँ 1.8 रैम का। लेट्स सी। कूल। तो हमारा नैव बार रेडी हो गया, बट एक चीज़ हमें करना पड़ेगा, अंडरलाइन हमने ओवर इफेक्ट डालना पड़ेगा। सो उसके लिए हम सूडो एलिमेंट का यूज़ करेंगे। कैसे, ये जो लिंक क्लास है ना, इसके ऊपर हम लगाएंगे सूडो एलिमेंट बिफोर। सो यहाँ पे मैं करूँगा डॉट लिंक, इसके ऊपर लगाएंगे सूडो एलिमेंट बिफोर इस तरह से। और सबसे पहले जब भी आप बिफोर एंड आफ्टर सूडो एलिमेंट का यूज़ करते हो ना, तो आपको कंटेंट प्रॉपर्टी लेना पड़ेगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेते हैं, एंड यहाँ पे अप्लाई करेंगे पोजीशन प्रॉपर्टी, और पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट। अच्छा, यहाँ हमने पोजीशन एब्सोल्यूट करा, तो रिलेटिव करना पड़ेगा हमें इसको लिंक के। तो यहाँ पे करेंगे रिलेटिव। ओके, अब मैं जो लाइंस क्रिएट कर रहा हूँ वो होंगे ब्लैक कलर में। सो हमें यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड कलर ब्लैक इसमें सेट कर देते हैं। बाकी लाइन का विद एंड हाइट कितना होगा, विद लाइन का होने वाला है 100% का। हाइट कितना रहेगा, तो यहाँ पे अपन हाइट ले लेते हैं, और हाइट में सेट कर देता हूँ 0.2 रैम, ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। लेट्स गो टू ब्राउज़र, एंड देखिए लाइंस आ गया हमारे पास, और उसको हमें नीचे सेट करना है। तो हमने पोजीशन ऑलरेडी यूज़ करा हुआ है, सो हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का यूज़ कर सकते हैं। सो मैं अगर इसको बॉटम करता हूँ माइनस में 10 पिक्सल का, लेट्स सी।
कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया। लेट्स गो विद -5 पिक्सल एंड आई थिंक अब ठीक है। ओके चलो, हमने जो है वो इसको होवर पे सेट करना है, अभी नहीं। सो अभी के लिए जो विद है ना 100%, इसको हम रखेंगे 0। होवर पे हमने इसको 100% करना है। तो हमारा जो लिंक है ना, लिंक क्लास, उसके ऊपर जब भी हम होवर करेंगे तो जो सूडो एलिमेंट बिफोर है उसका जो प्रॉपर्टी है ना विद 100, विद हमारा उसको हम करेंगे 100%। ठीक है, अब अगर मैं चलता हूँ ब्राउजर में एंड जैसे होवर करता हूँ तो आप देखिए हमें जो हमारा अंडरलाइन है वो हमें मिल रहा है, जिसका विद 0 से 100% हो रहा है। इसको स्मूथ बनाने के लिए जो हमारा लिंक के ऊपर हमने बिफोर लगाया था, यहाँ पे हम ट्रांजिशन इसमें अप्लाई करेंगे 0.3 सेकेंड्स का ईज इन आउट। लेट्स गो टू ब्राउजर एंड जब भी मैं होवर करता हूँ तो इस तरह से हमें एक बढ़िया सा अंडरलाइन इफेक्ट मिल रहा है। कूल। इसको अगर हमने अबाउट वाले को एक्टिव बनाना है तो वो भी हम कर सकते हैं। हमें सिंपल index.html में जाके जो भी हमारा अबाउट वाला लिंक है ना, ये रहा, इसके अंदर हमें क्लास पास कर देंगे एक्टिव के नाम से। यहाँ पे मैंने इसको एक्टिव कर दिया। style.css में हमें क्या करना पड़ेगा पता है, हमें जो है वो ये जो हमें लिंक के ऊपर बिफोर लगाया था ना सूडो एलिमेंट, यहाँ पे हमें कॉमा से सेपरेट करके यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं एक्टिव क्लास, और एक्टिव क्लास के भी ऊपर लगा देते हैं सूडो एलिमेंट बिफोर। ठीक है, और यही सेम चीज़ हमें होवर पे भी डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी कॉमा से सेपरेट करके हम जो हमारा एक्टिव क्लास है उसके ऊपर लगाएंगे सूडो एलिमेंट बिफोर। ठीक है, ताकि इसका विद 100% ही रहे। तो देखिए ये एक्टिव बन गया, बाकियों को हम होवर कर सकते हैं। कूल। तो क्लियर हो गया यहाँ तक कि हमारा रेडी हो गया हमारा नैव बार। आते हैं अभी हम हीरो सेक्शन की तरफ। तो हीरो सेक्शन में क्या चाहिए होगा, लेट्स सी। सबसे पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ना, इसको हम जो है वो क्लियर कर देते हैं। तो index.html में जाके हम हीरो सेक्शन के अंदर, बिकॉज हीरो सेक्शन के अंदर जब हम फ्लेक्स करेंगे तभी हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो हमें हीरो सेक्शन के अंदर दो चीज़ें लेने पड़ेंगी। एक हमारा ये कंटेंट वाला साइड ले लें और एक डिटेल वाला ले लें, क्योंकि हमारा ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, सो हम एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक डिफ का टैग लगा लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्लास पास करूँगा। इमेज के बाद हम कर रहे हैं, क्लास में पास कर देता हूँ कंटेंट का। बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हमने ये लेना पड़ेगा आई एम, जो कि हम h3 से लेंगे। सो यहाँ पे हम करेंगे h3 का टैग लगा देंगे एंड इसको करेंगे आई एम। एंड जो नीचे वाला है वो हम लेंगे h1 से, तो यहाँ पे h1 लगा के करेंगे QJ अहमद। ठीक है, कूल। इसके अलावा वेब डेवलपर भी है, सो हमें BR का टैग लगाना पड़ेगा। सो हम h1 के अंदर ही यहाँ पे अब BR का टैग लगा के लाइन ब्रेक के लिए बाकी हम इसमें डाल देंगे वेब डेवलपर। ठीक है, लेट्स गो टू ब्राउजर। कूल, चलो क्लियर। अब वर्टिकली इसको सेंटर करना पड़ेगा हमें। सो हम एक काम करेंगे, style.css में जो हमारा हीरो है ना, हीरो सेक्शन किधर है हमारा, ये रहा। यहाँ पे मैं जो बैकग्राउंड एक्वा है ना, इसको ज़रा हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, पहले हमें इसको यहाँ से वर्टिकली सेंटर करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए यहाँ पे लगाना पड़ेगा फ्लेक्स। सो यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी ले लेते हैं फ्लेक्स एंड अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर, ताकि वर्टिकली सेंटर हो जाए अभी के लिए। ओके कूल। अच्छा, हमने कंटेंट क्लास लिया हुआ था ना, कंटेंट क्लास के अंदर था h3। सो जो हमारा कंटेंट क्लास है उसके अंदर हमने h3 का टैग लगाया था। उसको पहले स्टाइल कर देते हैं। फॉन्ट साइज में ले लेता हूँ 2.2 रैम का। ओके, बोल्ड लग रहा है हमें। सो हमें फॉन्ट वेट इसका कम करना पड़ेगा। फॉन्ट वेट अपन ले लेते हैं 400।
एंड इसके ऊपर लगेगा एक फॉन्ट। तो हम चलते हैं गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट में, सिंपल यहाँ पे सर्च करेंगे एलन, ये वाला फॉन्ट है, इसको क्लिक करके ओपन करना है। तरीका वही है उठाने का। सबसे पहले हम गेट फॉन्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, गेट इम्बेड कोड के बटन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे इम्पोर्ट में जाके ये जो इम्पोर्ट है ना इसको करेंगे कॉपी एंड ऊपर स्क्रॉल करके यहाँ पे हम फर्स्ट वाला जो इम्पोर्ट है ना इसके नीचे इसको पेस्ट कर देंगे एंड अभी इसका फॉन्ट फैमिली चाहिए होगा तो ये इसका फॉन्ट फैमिली है, इसको कॉपी कर लेंगे। अब मैं गूगल फॉन्ट्स वाले वेबसाइट को क्लोज कर देता हूँ एंड H3 में जाके जो कंटेंट का H3 है ना उसके अंदर इसको फॉन्ट फैमिली को पेस्ट कर देंगे। लेट्स गो टू गिबली पोर्टफोलियो वेबसाइट। कूल, ये आ गया। अब आते हैं इस H1 की तरफ। H1 में भी हमें सेम वाला फॉन्ट फैमिली चाहिए होगा। सो हम कैसे इसको स्टाइलिंग करेंगे, जो हमारा कंटेंट क्लास है ना उसके अंदर जो हमने H1 दिया हुआ है, सबसे पहले मैं फॉन्ट साइज सेट कर देता हूँ 5.5 रैम का एंड सेम हमारा फॉन्ट फैमिली जाएगा इसमें भी। लेट्स गो टू ब्राउज़र। कूल, ओके, तो ये हमारा H1 भी रेडी हो गया है। अब इसके नीचे में बटन्स चाहिए होंगे बट उससे पहले हम आते हैं डिटेल वाले साइड की तरफ। चलो या तो बटन ही ले लेते हैं। चलो इस H1 के बाद ये जो H1 है ना, H1 के क्लोजिंग टैग के बाद मैं यहाँ पे एक डिफ का टैग ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर हम क्लास पास कर देंगे कंटेनर का और यहाँ पे इसके अंदर दो बटन्स बेसिकली हमें चाहिए तो हम एंकर से ही लेंगे। एंकर का टैग लगा के यहाँ पे मैं क्लास पास कर देता हूँ btn। फर्स्ट बटन हमारा होगा पोर्टफोलियो का, ठीक है, और सेकंड वाला जो बटन है इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे एंड सेकंड बटन किस चीज़ का है, हायर मी का। सो यहाँ पे हम इसको करेंगे हायर मी। ओके, लेट्स गो टू ब्राउज़र। ठीक है, दो हमारे यहाँ पे एंकर आ गए। हमें इसको स्टाइलिंग करना पड़ेगा। सो हम जाएंगे स्टाइल डॉट CSS में और यहाँ पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ btn क्लास को। बटन का हमारा बैकग्राउंड होगा वाइट कलर में। फॉन्ट साइज में ले लेता हूँ बटन का 0.9 रैम। फॉन्ट वेट थोड़ा सा डाल देता हूँ, फॉन्ट वेट 500 एंड लेट्स सी। ओके, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म भी लगाना पड़ेगा तो यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर देंगे अपर केस। ओके, अब साइज बढ़ाना है बटन का तो हम पैडिंग का यूज़ करेंगे। पैडिंग लेंगे सबसे पहले टॉप एंड बॉटम का 0.9 रैम ले लेते हैं। राइट एंड लेफ्ट का मैं ले लेता हूँ 1.2 रैम का पैडिंग। लेट्स गो टू ब्राउज़र। सो आ गया हमारा बटन। थोड़ा सा हमें स्पेसिंग चाहिए होगा बीच में, एक काम करेंगे थोड़ा सा स्पेसिंग ज़्यादा है। सो हमने जो कंटेनर क्लास के अंदर रखे हुए ना दोनों बटन्स, तो कंटेनर क्लास को उठा लेते हैं, इसमें करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स एंड गैप अगर मैं ले लूँ 2 रैम का। लेट्स गो टू ब्राउज़र। ओके, कूल, आई थिंक हमारे पास ये आइकन भी है एरो का तो हमें ये चाहिए होगा। सीधा जाएंगे फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट में, इसको क्लोज करके मैं यहाँ पे अब सर्च करेंगे इसमें एरो। ये आ गया हमारा एरो वाला आइकन, इसको क्लिक करके ओपन करना है एंड ये रहा इसका HTML। इसको कॉपी कर लेंगे एंड index.html में ये जो पोर्टफोलियो वाला टेक्स्ट है ना इसके बाद मैं इसको करूँगा पेस्ट। लेट्स गो टू ब्राउज़र। ओके, आई थिंक मुझे टेक्स्ट और इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा तो हम HTML एंटिटी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लगा देंगे 8 नॉन ब्रेकिंग स्पेस, तो थोड़ा सा हमें एक ब्रेक मिल जाएगा। ठीक है, देखिए स्पेस आ गया। आई थिंक गैप ज़्यादा लग रहा है मुझे कंटेनर का। सो लेट्स गो विद 1.5 रैम, और रैम है सॉरी। ओके, 1.5 रैम। कूल,
चलो बटन के ऊपर एक होवर बना देते हैं हल्का सा। जो हमारा बटन है, जब भी हम इसको होवर करेंगे बटन क्लास को, तब हम बैकग्राउंड जो है वो चेंज करेंगे, वाइट कलर ही लेंगे, पर इसको थोड़ा सा मैं अल्फा वैल्यू कम करूँगा। इस तरह से इसको थोड़ा सा लाइटर बनाएंगे। लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड जब मैं होवर करूँगा तो इस तरह से चेंज हो रहा है। कूल। लेट्स सी और हमें क्या करना पड़ेगा। आई थिंक हमें ये जो हमारा H1 है ना, और हमारा जो ये दोनों बटन्स है ना, इनके बीच में स्पेसिंग हमें डालना पड़ेगा। सो हमें सीधा जाएंगे कंटेनर क्लास में, और यहाँ पे अगर हम मार्जिन टॉप डाल दें, मार्जिन टॉप, लेट्स गो विद 2 rem। चलो पहले 2 rem देख लेते हैं। सही लग रहा है। ओके, अब आते हैं इस पार्ट की तरफ। यहाँ पे हमें कुछ डालना पड़ेगा। तो index.html में हम देखो, ये हमारा तो कंटेंट वाला डिव, जो कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ एंड हो रहा है। अब हम इस कंटेंट वाले डिव से बाहर निकल के एक और डिव का टैग लगाएंगे, एंड यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ इन्फो का, या हम इसको कर देंगे अबाउट। अबाउट का मैंने क्लास दे दिया है। इसके अंदर हमें लेना पड़ेगा एक पैराग्राफ। सो यहाँ पे पी का टैग लगा के चलो अभी के लिए हम डमी ले लेते हैं, वैसे भी हम इसको वैसे ही क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लॉरम कर देता हूँ 30, प्रेस एंटर। आपको डमी 30 वर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। बाकी यहाँ पे आप अपना डिटेल डाल सकते हो, ठीक है, जो भी आपका है, आप अपने बारे में बता रहे हो तो यहाँ पे आप डिटेल डाल सकते हो। तो चलो ये हमारा पैराग्राफ आ गया, ठीक है। अब पहले इसको सेट कर लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। चलो अबाउट वाला जो हमारा क्लास है ना, उसके अंदर हमारा जो पैराग्राफ है, सबसे पहले इसके अंदर फॉन्ट साइज ले लेते हैं। लेट मी सी, आई थिंक फॉन्ट साइज ठीक है, जितना है उतना ठीक है। यहाँ पे भी हम मैक्स विथ, पहले मैं इसको सेट कर देता हूँ इसमें। लेट्स गो विथ 400 पिक्सल, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अच्छा, ये जो अब है हमारा, जैसे ये हमारा कंटेंट वाला डिव है ना, इसके अंदर है, और ये हमारा है अबाउट के अंदर, तो दोनों में स्पेसिंग डालना पड़ेगा। तो हीरो सेक्शन में हम ऑलरेडी फ्लेक्स अप्लाई कर चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्लेक्स है ना, तो हम यहाँ पे सिंपल जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ कर सकते हैं। स्पेस बिटवीन जब हम करेंगे तो ये स्पेस बिटवीन हो जाएगा। अब देखिए हमें इस कॉर्नर में मिल रहा है। आई थिंक लाइन हाइट डालना पड़ेगा इस पैरा के अंदर। तो हम जाएंगे अबाउट का जो हमारा पैरा है, इसके अंदर लाइन हाइट ले लेते हैं 1.7 रैम का। ओके, आई थिंक अभी जो बैकग्राउंड, अभी का जो हमारा, चलो यहाँ पे एक बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर हमारा है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। सो बॉर्डर हम लेफ्ट ले लेते हैं। बॉर्डर लेफ्ट 0.8 रैम ले लेता हूँ, सॉलिड होने वाला है टाइप, और कलर होगा बॉर्डर का वाइट। लेट्स सी, कूल, सही लग रहा है। आई थिंक विथ ज़्यादा नहीं है, हाँ विथ ज़्यादा लग रहा है बॉर्डर का। सो यहाँ पे हम इसको 0.5 कर देते हैं। ओके, थोड़ा सा हमें पैडिंग ले लेते हैं अंदर से। पैडिंग लेफ्ट 2 रैम, ठीक है। चलो ये तो हमारा हो गया पैराग्राफ। पैराग्राफ का भी कलर हमें वाइट ही रखना है, तो यहाँ पे कलर कर देंगे वाइट। एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र। अभी जो हमारा हीरो का बैकग्राउंड है ना, उसको हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ से मैं ऊपर जाके
जो हमारा हीरो सेक्शन है उसके अंदर बैकग्राउंड एक्वा हमने अप्लाई करा था, इसको अब इसकी नीड नहीं है कोई, इसको रिमूव कर देंगे एंड वी आर गुड। आई थिंक चलो यहाँ पे देख लेता हूँ मैं। पैडिंग लेफ्ट अगर मैं इसमें 1.8 कर दूं, आई थिंक 2 ठीक है, 2 रैम। चलो आप अपने हिसाब से देख लो ना, बाकी तो सेट है। यहाँ पे होवर भी रेडी हो गया। अब आते हैं हम सोशल आइकन्स की तरफ, जो कि हमें अबाउट वाले डिफ के अंदर लेना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, हम index.html में जाके ये जो हमारा पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ के बाद हम डिफ का टैग ओपन कर लेंगे और इसके अंदर मैं क्लास पास करूंगा कंटेनर का। अच्छा, अभी हमें सोशल आइकन्स बनाने पड़ेंगे। सो हमें यहाँ पे एंकर लगाना पड़ेगा। आई थिंक इसको यूएल से कर लें, बेटर है आई थिंक। चलो यूएल से इसको ट्राई करते हैं। यूएल के अंदर मैं क्लास पास कर देता हूँ कंटेनर का, जो कि हम ऑलरेडी कंटेनर स्टाइल कर चुके हैं। एल का टैग ओपन करेंगे, एल के अंदर एंकर लेना पड़ेगा और एंकर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैश लगा देंगे href के अंदर, और इसके अंदर अभी हम सोशल मीडिया हमारा जो आइकन होगा वो हम ले लेंगे, ठीक है। तो पहले हम जाएंगे फॉन्ट ऑसम वाले वेबसाइट में, यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। पहले हमें चाहिए होगा फेसबुक वाला आइकन। सो यहाँ पे सिंपल मैं सर्च करूंगा फेसबुक। देखें फेसबुक वाले आइकन्स आ गए। हमें ये वाला चाहिए एफ वाला, इसको क्लिक करके ओपन करेंगे एंड सीधा इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे इस एंकर के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। और स्टाइलिंग के लिए यहाँ पे मैं क्लास पास कर देता हूँ। चलो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको हम डिफ से कर लेते हैं। तो डिव यहाँ पे लगा के यहाँ पे मैं क्लास पास कर देता हूँ कंटेनर का एंड इसके अंदर हम एंकर डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर हमारा आ जाएगा आइकन। यहाँ पे अब हम क्लास पास करेंगे आइकन। आइकन हाँ ठीक है, 4 आइकन से टोटल, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, शिफ्ट अल्ट डाउन एरो 1 टाइम 2 3। चलो इसको स्टाइल करेंगे, फिर हम देखेंगे। चलते हैं ब्राउजर में एंड गिबली पोर्टफोलियो वेबसाइट, ये हमारे आइकन्स आ गए, ठीक है। अब फर्स्ट वाला तो फेसबुक का आइकन होगा, सेकंड वाला हमारा आइकन है ट्विटर का। सो हमें सिंपल नाम चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वाला जैसे एफ ए फेसबुक डेश एफ है, सो हमें सेकंड वाले को करना पड़ेगा एफ ए डेश एक्स वाला, क्योंकि आइकन है ट्विटर का तो यहाँ पे कह रहे हैं एक्स डेश ट्विटर। और थर्ड वाला हमें चाहिए एफ ए डेश इंस्टाग्राम। और लास्ट वाला करेंगे अब एफ ए डेश लिंक्ड इन। लेट्स गो टू ब्राउजर। अच्छा, ये फिल वाला आइकन आ गया, डेश आई एन करेंगे तो हमें आई एन वाला आइकन मिलेगा लिंक्डइन का। कूल। अब आते हैं इसके स्टाइलिंग की तरफ। तो हम आई थिंक हमें चलो देख लेते हैं। आइकन क्लास को हमें उठाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे करेंगे आइकन क्लास को इस तरह से उठा लेते हैं। वैसे आइकन क्लास, हाँ बैकग्राउंड वाइट रखना पड़ेगा हमें। चलो देख लेता हूँ पहले। कंटेनर के अंदर आइकन है, ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं करता हूँ बैकग्राउंड वाइट,
और विद एंड हाइट लेना पड़ेगा और बॉर्डर रेडियस डालना पड़ेगा सर्कल बनाने के लिए। सो हम यहाँ पे विथ सेट कर देते हैं 2.5 रैम का। सेम हाइट जाने वाला है तो एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे कर देंगे 1 एंड सर्कल राउंडेड बनाने के लिए इसको बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं 5 रैम का। लेट्स गो टू ब्राउजर। ठीक है, अभी जो इसके अंदर का आइकन है ना, इसको हमने सेंटर में लेकर आना है। तो सेंटर में लाने के लिए हम अच्छा हॉरिजॉन्टली पहले सेंटर करेंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर से, देखते हैं। ओके, बाकी वर्टिकली सेंटर करने के लिए लाइन हाइट का यूज करेंगे। लाइन हाइट जितना आपका विद एंड हाइट होगा ना उतना आपने लाइन हाइट लेना है। तो यहाँ पे विद हमारा 2.5 रैम है तो यहाँ पे लाइन हाइट लेंगे 2.5 रैम। लेट्स गो टू ब्राउजर। देखिए परफेक्टली सेंटर हो गया। बट आई थिंक ये हमारा पैराग्राफ और ये जो हमारे सोशल आइकन्स है ना, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग ज़्यादा है। तो हम एक काम करेंगे, जो हमारा पैराग्राफ है ना उसमें अगर मैं मार्जिन बॉटम डाल दूं 5 रैम का, ओके अब ठीक लग रहा है। एक ओवर इफेक्ट बना देते हैं इसमें कूल सा, फिर हम आई थिंक हो गया हमारा वेबसाइट। तो इसमें एक कूल सा हम ओवर इफेक्ट बना देते हैं ये सोशल आइकन्स पे। सो हमने क्या करना है, हम सूडो एलिमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, जो हमारा आइकन क्लास है उसके ऊपर लगा लेते हैं सूडो एलिमेंट बिफोर। अच्छा मैंने आपको पहले बताया, पहले हम कंटेंट प्रॉपर्टी लेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग होने वाला है ये, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे पोजीशन प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट। यहाँ एब्सोल्यूट करा हुआ है हमने, तो हमें आइकन क्लास में पोजीशन करना पड़ेगा रिलेटिव। एंड चलो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड ले लेता हूँ रेड, रेड नहीं ब्लैक कलर का। विद एंड हाइट तो हमने 100% ही रखना है, तो वो आइकन के हिसाब से ले लेगा, पेरेंट है जो इसका। हाइट ले लेते हैं 100%। लेट्स सी क्या दिख रहा है हमें। ओके देखिए बॉक्सेस आ गए। पोजीशन हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, तो अगर हम लेफ्ट से 0 रखते हैं इसको, और टॉप में अगर मैं -100% ले लूँ, ऊपर ले जाना है मुझे भी। ओके, जब मैं होवर करूँगा तो ये जो बॉक्सेस है ना ब्लैक कलर के, इनको मैंने नीचे लेकर आना है। सो हम क्या करेंगे, जो हमारा आइकन है ना, आइकन क्लास को जब भी हम होवर करेंगे, जब भी हम आइकन क्लास को होवर करेंगे तो हमारा जो सूडो एलिमेंट, सॉरी ये क्या कर दिया, आइकन को जब भी होवर करेंगे तो हमारा सूडो एलिमेंट जो बिफोर है ना, उसमें हम चेंज क्या करेंगे, उसका टॉप कर देंगे 0। लेट्स गो टू ब्राउजर। जब भी हम होवर करेंगे देखिए टॉप से 0 हो रहा है, बाकी ये बाहर निकला हुआ है देखो। अच्छा मगर आइकन का कलर चेंज कर दें, जब भी हम आइकन को होवर करेंगे, ओवर पे अगर हम आइकन का कलर चेंज करके वाइट कर दें कैसा रहेगा। नज़र नहीं आ रहा है बिकॉज इसके ऊपर जो हमारा सूडो एलिमेंट वाला सूडो एलिमेंट है ना, वो ऊपर आ रहा है आइकन के। तो सूडो एलिमेंट जो हमने लगाया हुआ है ना, वहाँ पे अगर हम z इंडेक्स अप्लाई कर दें, z इंडेक्स -1, अच्छा ये बिल्कुल पीछे चला गया है। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पहले एक ट्रांजिशन लगा लेते हैं। ट्रांजिशन करेंगे 0.3 सेकेंड्स का, ईज इन आउट। ओके हमारा जो सूडो एलिमेंट है ना, ये ओवरफ्लो कर रहा है जो वाइट कलर का हमारा शेप है ना उससे। सो हमें आइकन के अंदर हम अगर ओवरफ्लो डाल दें और ओवरफ्लो करते हैं हिडन, लेट्स सी। ओके अभी ठीक लग रहा है। और जो हमारा आइकन है ना, इसमें अगर हम z इंडेक्स रखें 1 तो ऑलरेडी होता है। अगर यहाँ पे हम
2 रख दे, सबसे टॉप में रखना है हमने। अच्छा एक काम चलो हम ये कर लेते हैं, यहाँ पे जो हमारा सूडो एलिमेंट है ना, यहाँ पे अगर मैं z इंडेक्स कर दूँ -1, सो हमारा जो ब्लैक कलर है वो पीछे चला जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे आइसोलेशन करते हैं, ट्राई कर लेते, करके देख लेते हैं। आइकन क्लास के अंदर हमने आइसोलेशन, इसको आइसोलेट कर दिया, कूल। चलो देखो अब हमारा आइकन ऊपर है और बैकग्राउंड हमारा ब्लैक वाला नीचे आ रहा है एंड ओवरफ्लो भी हिडन हो गया एंड दैट्स लुकिंग कूल। देखो किस तरह का नाइस इफेक्ट हमने क्रिएट कर लिया जब भी हम होवर कर रहे हैं हमारे सोशल मीडिया आइकन्स को, ठीक है। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया है हमारा गिबली पोर्टफोलियो वेबसाइट जो कि हमने आज क्रिएट करा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी हम इसको रिस्पॉन्सिव क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि वो मैंने आपको आपके हवाले कर दिया है। आप इसको रिस्पॉन्सिव बना के मुझे सेंड कर सकते हो आप, ठीक है, फेसबुक पे। तो मैं देखूंगा आप किस तरह से इसको रिस्पॉन्सिव बनाओगे। मैं हमने बहुत सारे वेबसाइट क्रिएट करे, तो मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आप किस तरह से आपका माइंड चलता है कि वाकई में क्या आप कैसे आप इसको रिस्पॉन्सिव बनाओगे, इमेज को किस तरह से शो करवाओगे, टेक्स्ट कैसे मैनेज करवाओगे। सो आई वांट टू सी दैट, क्योंकि हमने बहुत सारे वेबसाइट क्रिएट करे एंड मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आप किस तरह से आपका माइंड चलेगा। सो दैट्स वाई नहीं कर रहा है इसको रिस्पॉन्सिव। तो इसके बाद भी अगर आप चाहते हो कि इसको रिस्पॉन्सिव बनाए, तो इसके लिए अगली वीडियो में हम इसको रिस्पॉन्सिव बना देंगे। दैट्स इट। तो ये था हमारा आज का गिबली पोर्टफोलियो वेबसाइट जो कि हमने क्रिएट करा यूजिंग ओनली HTML एंड CSS। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा एंड सब कुछ आपका क्लियर है। सो आई होप आपने आज की भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, गिव अ बिग थम्स अप, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, टिल देन बाय बाय।